बहादुर होने के लिए ज़रूरी नहीं कि खौफज़दा ना हो, बल्कि डरने के बावजूद खौफ के खिलाफ कदम उठाना ज़रूरी है। और मेरी आपा तुर्कान ने खौफ के खिलाफ कदम उठाया। वो जवाब था जो उसने रोशन साहिबा को दिया। ये आसान नहीं होगा। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम वापस घर नहीं जाना चाहती? हाँ? हाँ, मुझे यकीन है। चाहे मुझे कितनी तकलीफ क्यों ना हो, मैं जाना चाहती हूँ उमर के पास। तुम्हारे साथ इस तरह वक्त गुजारना बहुत मिस किया मैंने। आ जाओ। खुश आमदीद। शुक्रिया शुक्रिया नसीन, डोलमा बनाया था वो भी लेकर आई हूँ मैं। ठीक है। मैं इंतजार नहीं कर सकती थी, मुझे तुम्हें बताना है बहुत कुछ। खैर होगी इंशाल्लाह। आओ। मसूद, ये ग्लास तुमने प्लेटों के साथ रखने हैं, ठीक है? समझ गए ना? ठीक है, मैं रख देता हूँ। दरिया कहाँ है बेटी? मुझे नहीं मालूम बाबा। नसरीन, कौन आया इस वक्त? नुसरत आई है डोलमा लेकर। सादिक बाबा, मसूद ने अपनी बहन की मदद की। शाबाश मेरे बेटे। बेटा, दरिया कहाँ रह गई है? बाबा, दरिया फलक की तरफ किताबें लेने गई है, और फलक की अम्मी खाना खाए बगैर किसी को अपने घर से जाने नहीं देती। ये कौन सा वक्त है किताब लेने जाने का? और कौन सी किताब चाहिए थी उसे? आओ। अरे ये तो पूरा कमरा फैला हुआ है। आओ, ये बैग दे दो, रख देता हूं। बैठो ना। तुम्हें मेरा कमरा कैसा लगा? बस थोड़ा सा फैला हुआ है। नहीं तो अच्छा है। मैं इसके लिए प्लेट लेकर आता हूं, बस अभी आता हूं। कौन है ये लड़की हाकान? वो मेरी एक दोस्त है। मैं शर्त जीता हूँ प्यारे ईबो, हम यहाँ थोड़ा चिल करने आए हैं, चाबियां मुझे दे दो। ये लो। नहीं ना, वैसे एक बात बताता हूँ तुम्हें मैं, वो लड़की जल्दी भाग जाएगी यहाँ से। वो कहीं नहीं जा सकती, वो मेरे बारे में सोचती है, वो मुझसे प्यार करती है, प्यार। तुम्हारी और मेरी शर्त लगी हुई है, याद रखो। हाकान भाई, इतना जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अगर इस बार मैं जीत गया तो याद रखना कि हमारा स्कोर बराबर हो जाएगा। अच्छा रो मत, 6 बजे तक का टाइम है, वो अंदर मेरा इंतजार कर रही है। चाबियां मुझे दे दो। ये लो। पानी पी के जल्दी निकलो तुम। हाँ, अपना हेलमेट यहीं मत छोड़ जाना, समझे तुम? तुम्हारे रूम में पड़ा है, लेकर जाना उसको। चलो चलो चलो। ईबो ने सलाम कहा है। ईबो कौन? मेरा रूममेट। खाओ ना। बहुत शुक्रिया। तुम भी खाओ ना। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम उससे इतना प्यार करती हो। बहुत प्यारी लग रही हो। ऐसा करने से तुमने तुर्कान को रोका क्यों नहीं?
कैसे इजाजत दे दी उसे नुज़हत? मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं उसे रोक नहीं पाई। उसने मेरी एक नहीं सुनी। फातेह के सामने उसने इतनी बहस की। तुर्कान ने तो मुझसे कहा था कि अम्मी बाबा को पता ना चले। ये ऐसी बातें नहीं जो माँ बाप को ना बताई जाएं, इसीलिए आ गई बताने के लिए। ना भी बताती तो क्या होता, रोशन साहिबा ने आकर सब कुछ बता दिया। क्या? उन्हें ये सब कैसे पता चला होगा? उन्हें पता चल गया था। तुर्कान जिस दुकान पे जेवरात बेचने गई थी ना, उस दुकान वाले ने फोन करके बताया। मैं उसे यहाँ बुलाकर पूछने से भी डरती हूँ कहीं सादिक को ना पता चल जाए। अगर सादिक को पता चल गया तो पता नहीं क्या करेगा वो तो मार ही डालेगा फातेह को। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है मेरी जान, रो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। बगैर सोचे समझे जज्बात में आके ये फैसला किया। हमारे दरवाजे पर भी नहीं आने देगी उसे। बहुत गुस्से में थी वो, बहुत। ठीक है, ठीक है, खुदा के लिए नसरीन तुम रोना बंद करो, कुछ सोचते हैं इसके लिए। न जाने कहां रह गई वो लड़की, पता नहीं कब तक आएगी। मसूद, चलो बेटा यहां आ जाओ। नसरीन। मैं बुला के आती हूँ बाबा। नहीं, तुम बैठो, मैं जाकर देखता हूं। नसरीन आ जाओ अब। वक्त देखो क्या हुआ है। नसरीन कहां रह गई तुम? चलो आ जाओ यहां। उसके मुंह में जो आया बोलती गई वो। कोरमान खानदान की बहू होकर वो ऐसी हरकत कैसे कर सकती है? और उसने ये भी कहा कि देहात में जिस तरह औरतें छुपकर सोना बेचती हैं, इसने भी यही किया और उनके खानदान को रुस्वा किया। जाहिर है उनका एक मकाम है इस शहर में। उसने बहुत फजूल बातें की हैं। और पता है क्या कहा उन्होंने? कि अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो मेरे दरवाजे पर आती, मैं मदद कर देती। कितनी नामुनासिब बात है। उसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? बदतमीज, क्या समझती है अपने आप को? और कहा कि जरूर तुर्कान ने हमारे कहने पे सोना बेचा। और उस रात फातेह ने घर के मसले पे जानबूझ के बात की थी, क्योंकि ये हमारा ही मंसूबा था। हम सिर्फ उन लोगों से पैसे बटोरना चाहते थे। वो तुम पर इल्जाम लगा रही है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? पता नहीं किस किस्म की औरत है। क्या हम उसके पैसों के लिए मोहताज हैं? तुर्कान, जाहिर है वो यही सोचेगी ना कि हमारी बेटी हमसे पूछे बगैर सोना कैसे बेच सकती है और कैसे वो सारी रकम फातेह को दे सकती है। हाय नुज़हत, वो भी क्या करती? वो फातेह की बातों से परेशान हो गई थी कि कहीं तुम लोग अपने घर से महरूम ना हो जाओ। उनकी नजरों में गिर चुके हैं हम लोग, बेईमान बन चुके हैं और रुस्वा हो चुके हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम इतना मत सोचो, खुदा के लिए। भाई, सैलेड तैयार हो गया, बस लेकर आ रही थी मैं। नसरीन रुको, सलाद को यहीं रहने दो तुम। ये सब क्या है नसरीन? जो मैंने सुना क्या सच है? रोशन साहबा यहां क्यों आई थी? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। खानदानों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। छुपाने की जरूरत नहीं, जो सुनना चाहिए था सुन चुका हूं। नसरीन, क्या तुर्कान ने शादी में मिलने वाला सोना बेच दिया है? तो क्या इसीलिए रोशन साहिबा यहां आई थी? तुर्कान से गलती हो गई है सादिक। शादी का सोना बेच दिया उसने। रोशन साहिबा आई थी यहां पर। एक फहरिस्त दी है उन्होंने मुझे। तुर्कान हमसे पूछे बगैर ऐसा कैसे कर सकती है सादिक? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब रो मत। अगर हमारी बेटी से गलती हुई है तो हम उसे ठीक करने का कोई रास्ता तलाश कर लेंगे, ठीक है? अब कुछ ठीक नहीं होगा सादिक। उन्हें लगता है कि हमारे कहने पे किया उसने। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन उससे ये भूल हो गई है तो हम इसे सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे।
हम इस मामले को संभाल लेंगे। हाँ, जैसा भाई कह रहे हैं वैसा ही करेंगे, परेशान मत हो। मैंने बताया था उन्हें और ये भी कहा कि हम वापस कर देंगे, मगर ठीक है, ठीक है, तुम परेशान मत हो। तुर्कान की इस भूल ने उसे और हमें उसके ससुराल में रुस्वा कर दिया है। उसने हमें हकीर समझा है सादिक। कहा मेरे दरवाजे पर आ जाते, इस तरह जेवरात बेचने की क्या जरूरत थी तुम लोगों को, मैं मदद कर देती। तुर्कान से नादानी हुई है। हम ऐसे लोग नहीं हैं जो दूसरों के घर जाकर हाथ फैलाएं। हम इज्जतदार लोग हैं, अल्लाह का शुक्र है। हम वो लोग हैं जो इस दुनिया में सर उठाकर जीते हैं, किसी के सामने सर नहीं झुकाते अपना। सादिक, सादिक, भाई आंखें खोलो, भाई आंखें खोलो, खुदा के लिए उठो भाई, आंखें खोलो, उठो भाई। सादिक, सादिक उठो भाई, आंखें खोलो सादिक, क्या हो गया भाई? बाबा, बाबा, चलूंगी। इस तरह नहीं रोते, आंटी मुझे भी साथ ले जाए, मैं घर पे नहीं रहना चाहती। ठीक हो जाएंगे उरूज, ठीक हो जाएंगे। सादिक बाबा, सादिक बाबा, सादिक बाबा। मसूद, मसूद यहाँ आ जाओ प्लीज। मसूद, संभालो खुद को, बाबा ठीक हो जाएंगे। बाबा, बाबा, मसूद, सादिक आंखें खोलो, सादिक, या मेरे खुदा। सादिक बाबा छोड़ के नहीं जाए। मसूद, नहीं छोड़ के जाए। मुझे छोड़कर मत जाए। अम्मी, नहीं छोड़ के जाए। मसूद, मसूद उठो, मसूद तुम ठीक हो ना? सादिक बाबा, मसूद, सादिक बाबा चलेंगे। आ जाएंगे, यकीन करो वापस आ जाएंगे बाबा, वो आ जाएंगे, वो ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे बाबा, ठीक हो जाएंगे। अम्मी चली गई, पापा चले गए, अब सादिक बाबा भी नहीं आएंगे। वो आ जाएंगे मसूद, वो आ जाएंगे, यकीन करो मेरा। बाबा के ठीक होने के बाद हम मिलने जाएंगे उनसे, मैं वादा करती हूँ तुमसे। अगर ऐसा करोगे तो उन्हें दुख होगा तुम्हें देखकर। चलो अब शाबाश, उठ जाओ, हम घर चलते हैं, इंतजार करेंगे बाबा का। चलो आ जाओ। हेलो रोशन साहिबा, वो आयला, यू बड़बड़ाना बंद करो, जो कहना है साफ साफ कहो ना। तुर्कान साहिबा के बाबा को दिल का दौरा पड़ा है, उन्हें एम्बुलेंस में अभी अस्पताल ले जा रहे हैं। किसने बताया?
तुर्कान साहिबा की बहन की कॉल आई थी थोड़ी देर पहले। अच्छा ठीक है, समझ गई। टाइफोन, गाड़ी को मोड़ो, फौरन मोड़ो। हॉस्पिटल जा रहे हैं हम यहाँ से। क्या हॉस्पिटल? सब खैरियत तो है? आप मुझे परेशान क्यों कर रही है? बताए ना रोशन साहिबा, किसी को कुछ हुआ है क्या? तलाक का मुकदमा शुरू कर चुका हूं। तुर्कान से भी बात करूंगा मैं। वो चाहे तो हमारे घर रह सकती है, वरना अपने मैके चली जाए वापस। मैं यहां आ जाऊंगा तुम्हारे पास। क्या यहाँ पर? हाँ, तुम ऐसा नहीं चाहती क्या? मुझे नहीं लगता कि वो हमें यहाँ चैन से रहने देगा उमर। चलते हैं यहाँ से बहुत दूर। याद है ना, हमारा शुरू से यही मकसद था, तो हम यहाँ बिला वजह वक्त ज़ाया क्यों करें? तुम किस बात से डर रही हो, समझ नहीं आ रहा। डर नहीं रही, थक चुकी हूँ और लोगों से निमटने की हिम्मत बाकी नहीं रही मुझ में उमर। तुम्हें किससे निमटना है? अगर अम्मी की बात कर रही हो तो वो कुछ नहीं कर सकती। क्या तुम निहात से डर रही हो? खुद ही उसकी चालों में फंस गई हो। अगर तुम वो अहमकाना हरकत ना करती तो वो कुछ नहीं कर सकता था। अब तुम उससे कोई राब्ता नहीं रखोगी, दूर रहोगी उससे, यहां बुलाओगी नहीं। अगर उसके मुतालिक कोई भी बात होगी तो तुम मुझे आकर बताओगी, समझ गई? मीरे, या फिर कोई और वजह तो नहीं है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? नहीं, और क्या छुपा सकती हूँ तुमसे? हमने इतना कुछ होने के बाद भी दोबारा एक दूसरे को मौका दिया है, हर चीज भुलाकर साथ हैं। अब अगर तुम मुझसे कोई बात छुपाओगी तो ये अच्छा नहीं है, ठीक है ना? नहीं, कुछ नहीं छुपा रही तुमसे। काश मैंने उसे ना बताया होता। अगर उसे कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदार मैं होंगी, मैं। ठीक है नसरीन, हौसला करो। सादिक को कुछ नहीं होगा, थोड़ा हौसले से काम लो, वो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। क्या हुआ है डॉक्टर साहब? दिल का दौरा पड़ा है। या अल्लाह। फौरन एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी और फिर सूरत हाल के मुताबिक फैसला करेंगे। मेरे सादिक को तो ऐसी कोई बीमारी नहीं थी, उसे सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर था और कुछ नहीं डॉक्टर। ठीक तो हो जाएगा ना? हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, बेफिक्र हो जाएं। रो मत, वो ठीक हो जाएंगे। अम्मी, तुर्कान, अम्मी, अम्मी मुझे बाबा से मिलना है। उन्हें क्या हुआ है अम्मी? उन्हें दिल का दौरा पड़ा है बेटा। डॉक्टर एनजीओ कर, हम इंतजार के सिवा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अम्मी अचानक ये सब कैसे हो गया? अभी तो वो ठीक थे बिल्कुल। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो हमारी आंखों के सामने ही जमीन पर गिर गए और हम उन्हें यहाँ ले आए। नसरीन साहिबा, अगर आप चाहें तो प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर जा सकते हैं, वहाँ बेहतर इलाज हो सकता है उनका। इसकी जरूरत नहीं, अल्लाह ने चाहा तो यही ठीक हो जाएंगे। तुर्कान, मैं उमर को कॉल करती हूँ, वो यहाँ आकर डॉक्टर से बात करेगा ताकि हमारे मरीज का खास ख्याल रखा जा सके। फिक्र ना करें रोशन साहिबा, मेरा भाई एक ऐसा शख्स है जिसकी यहाँ बहुत इज्जत है। डॉक्टर इसका वही इलाज करेंगे जो उसके लिए मुनासिब होगा। आपका बहुत शुक्रिया, आप बिल्कुल परेशान ना हो। ठीक है, जैसे ही ऑपरेशन खत्म हो जाए मुझे बता दीजिएगा।
मीने के घर जा रहे हैं हम लोग। वो शैतान आदमी मुझसे कहता है कि मुझसे सब कुछ छीन लेगा, ये घर भी। ज्यादा मत सोचो उमर, पुरसुकून रहो। देखो इस तरह सब कुछ बर्बाद हो सकता है, तुर्कान को भी पता चल सकता है। तुर्कान को मजीद अंधेरे में नहीं रख सकता हूँ। मैं उसे जाकर सब कुछ बता दूंगा, पहले ही बहुत नाइंसाफी कर चुका हूँ। फौरन जाके बताता हूँ मैं उसे। उमर, इंतजार करो सुबह तक। देखो अभी तुम बहुत गुस्से में हो, तो प्लीज। अम्मी यहाँ पहुंच जाएंगी, सुबह का इंतजार नहीं करेंगी, तुम जानती हो। उमर, रुकने का कह रही हूं मैं। तुर्कान मेरी जान, क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? पूछना चाहिए था मुझसे कम से कम। चचा की बात से परेशान हो गई थी, कल आंटी के पास गई थी, चचा से बात की। वहां उन्होंने घर के हिस्से की बात की, पैसों की मांग की मुझसे। कहा इस तरह पीछा छोड़ दूंगा मैं। अगर आपको बताती तो आप मना कर देती। तुर्कान, क्या जो हुआ वो अच्छा हुआ है? बाबा इस हाल में पहुंच गए, रोशन साहिबा की नजरों में भी गिर गए, और अब कहीं उमर से भी तुम्हारा रिश्ता खराब ना हो जाए, इसी बात का डर मुझे खाए जा रहा है। अल्लाह से दुआ है कि अब वो औरत मजीद कोई मसला ना खड़ा करे। अम्मी मुझे माफ कर दे, सोचा नहीं था कि इस तरह भी कुछ हो सकता है। पापा मेरी वजह से हॉस्पिटल पहुंच गए, उनकी हालत की जिम्मेदार मैं हूँ। बाबा मौत के मुंह में आज मेरी वजह से। नहीं मेरी जान, तुम्हारी वजह से नहीं हुआ ये। सादिक की ये हालत तुम्हारे बगैर चाचा की वजह से हुई है। सारी जिंदगी वो हमें पैसों के लिए तंग करता आया है, और देखो उसने तुम्हें भी नहीं छोड़ा। रोशन साहिबा को भी शर्म आनी चाहिए, आपके पास आकर जहर उगल दिया। सब बात करेंगे हमारे बारे में। जाहिर है एक जलील इंसान हमारा रिश्तेदार है, तो हमें बातें तो सुननी ही पड़ेंगी। अम्मी बाबा को कुछ होगा तो नहीं ना? बाबा को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। रो मत, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएंगे, बेफिक्र हो जाओ। हमारा रब हिफाजत करने वाला है ना। ये लो नसरीन। शुक्रिया हिकमत। उमर कहाँ है? क्या तुमने अभी तक उसे कुछ नहीं बताया? उमर एक मीटिंग में गए हुए थे, रोशन साहिबा ने कॉल करके बता दिया होगा उन्हें। लड़कियों ने रो रो कर अपना बुरा हाल किया हुआ है। हम लोगों में से किसी को उन बच्चियों के पास होना चाहिए। हिकमत भाई, दरअसल नसरीन साहिबा, हमें सादिक साहब की फौरन हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी। बस आपको इत्तला देने के लिए आया था मैं। आप आखिर हमारा पीछा कब छोड़ेंगी? हाँ, उमर को बताओ जाकर कि उसकी बीवी कबाब जिंदगी की जंग लड़ रहा है। क्या? उसके बाबा को क्या हुआ? हॉस्पिटल जाओगे तो पता चल जाएगा। सरदार, मैं बहुत परेशान हूँ इस वक्त। दरिया अभी तक घर नहीं आए, मालूम नहीं क्या करूँ मैं। अच्छा ठीक है, रो मत, पुरसुकून रहो। कैसे पुरसुकून हो जाऊँ मैं? बाबा कैसे होंगे नहीं मालूम मुझे। अम्मी से हॉस्पिटल फोन करके पूछ भी नहीं सकती कि वो कैसे हैं, क्योंकि वो दरिया का पूछेंगे। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। पहले तुम रोना बंद करो। मैं पहले फलक के भाई से हाकान का फोन नंबर लेता हूँ, फिर
दरिया से बात करता हूँ, वो फिर घर आ जाएगी, ठीक है? ठीक है सरदार, जल्दी से भेज दो उसे, उसकी जरूरत है मुझे। दरिया का यहाँ होना बहुत जरूरी है मेरे लिए। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं कह दूंगा उसे। ठीक है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। सादिक बाबा वापस नहीं आएंगे। मसूद, ऐसा क्यों कह रहे हो? जरूर आएंगे वापस बाबा, आएंगे वो, जरूर आएंगे। मसूद माफ कर दो मुझे, बाबा जरूर आएंगे। वो ठीक हो जाएंगे। आ जाएंगे बाबा, आ जाएंगे, वो जरूर आएंगे मसूद। तुमने सुना है इसको? नहीं सुना मैंने। इस तरह का म्यूजिक मैंने नहीं सुना हाकान। मुझे ज्यादातर पॉप म्यूजिक पसंद है। तो तुम रोमांटिक गाने नहीं सुनती हो? हाँ, नहीं सुनती। क्या मतलब, तुम रोमांटिक नहीं हो? मुझे नहीं मालूम, मेरे बस की बात नहीं। मैंने तुमसे ज्यादा खूबसूरत और रोमांटिक लड़की आज तक नहीं देखी, जानती हो? सॉरी, मैं तुम्हें तुम्हारा फोन देने के लिए आया था, कब से बजे जा रहा है। किसी सरदार की कॉल है, क्या तुम जानते हो उसे? लाओ दो मुझे, मैं अभी आता हूं। हेलो हाकान, बोलो, क्या हुआ? दरिया तुम्हारे साथ है, मुझे उससे बात करनी है। उरूज को छोड़ के अब दरिया की हिफाजत शुरू कर दी तुमने? हाँ, तुमने जेलस होकर मुझे कॉल किया, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। बात सुनो, इमरजेंसी है। मैं अपने बाबा के फोन से कॉल कर रहा हूँ। दरिया तुम्हारे साथ है तो उसे फौरन कर ले जाओ। क्योंकि उसके बाबा अस्पताल में हैं। यार क्या हो गया सरदार, क्या मसला है? हाकान, मेरी बात पर यकीन करो तुम। सरदार दिमाग मत खाओ मेरा, फोन रखो। और तुम भी भागते हुए फोन अंदर ले आए ताकि तुम शर्त जीत जाओ। हाँ भाई, तो मैं क्या करता, मुसलसल फोन बजे ही जा रहा था, मुझे लगा कोई इमरजेंसी होगी। चलो अपने कमरे में जाओ। क्या हमारा वाला सरदार था हाकान? हाँ, उसे टीम के बारे में कुछ पूछना था। तुम दोनों की सुलह हो गई? हाँ बस यही समझो, हो ही गई। तो कॉल क्यों की उसने? क्या तुम दोनों की फिर से लड़ाई हो गई? नहीं तो। क्या हुआ? चेहरा क्यों उतर गया? चलो मैं तुम्हें घर पे छोड़ देता हूँ। समझ में नहीं आ रहा, आखिर हुआ क्या है? देर हो रही है, चलो। हेलो। तुम जा रहे हो क्या? तुम जीत गए। नसरीन आंटी, तुर्कान ठीक हो जाएंगे वो, रो मत। देखो, मैंने यहाँ के डॉक्टर से बात कर ली है, डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, इंशाअल्लाह वो ठीक हो जाएंगे। हम कब से यहाँ इंतजार कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं बता रहा। क्या तुम्हारी किसी से बात हुई है यहाँ बेटा? इस वक्त सर्जरी हो रही है उनकी, आपको नाउमीद होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुर्कान, तुम्हें भी रोने की जरूरत नहीं। मैं जानता हूँ सादिक बाबा बहुत मजबूत इंसान है, वो इस खतरे से निकल आएंगे। आप कहाँ गए थे? काम से गया था। मैं कैफे चले जाता हूँ, आप लोगों के लिए चाय पानी या कुछ और चाहिए तो बता दें। नहीं, कुछ नहीं चाहिए हमें। नुज़रत और हिकमत गए हैं, वो लेकर आ जाएंगे कुछ ना कुछ। तुर्कान, तुम ठीक नहीं लग रही हो, आ जाओ हम दोनों बाहर चलते हैं, थोड़ी ताजी हवा भी खा लेंगे, ठीक है? नहीं जाना मुझे। ठीक है। उमर बेटा, अगर तुम इजाजत दो तो क्या
तुर्कान क्या आज रात हमारे घर पे रुक सकती है? इसकी बहनें अकेली है ना, इसलिए। जी बिल्कुल, जैसा आप चाहें। इसे मैं लेकर जाता हूँ उनके पास। बाबा की खबर मिलने तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मेरी जान, यहाँ इंतजार करने का वैसे भी कोई फायदा नहीं। तुम्हारी बहनों और तुम्हारे भाई को जरूरत है तुम्हारी। बहुत डर गए थे बच्चे। मसूद तो रो रो के पागल हो गया था। तुम जाओ, उन्हें कहो कि बाबा ठीक हो जाएंगे जल्दी। हाँ, देखो जैसे ही तुम्हारे बाबा का ऑपरेशन हो जाएगा मैं तुम्हें फोन करके बता दूंगी। लेकिन फिर आप यहाँ अकेली रह जाएंगी अम्मी। मैं अकेली नहीं हूँ, तुम्हारी आंटी है यहाँ। बच्चों को जरूरत होगी तुम्हारी, जाओ उनके पास। तुम जाओगी तो उन्हें थोड़ी तसल्ली हो जाएगी। ठीक है, जैसी खबर आए मुझे बता दीजिए। ठीक है मेरी जान। जाओ बेटा। शुक्रिया उमर। कोई बात नहीं।